आपसे कोई बाहर तो है नहीं है, आपसे अलग कहीं सत्य नहीं है। थोड़ी सी बातें ये कहूँ, आप जहाँ जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से अलग कोई सत्य है कि उसको ला करके अंदर फिट कर दें? ऐसा तो है नहीं है। क्या अलग कोई परमात्मा है जिसे ला करके भीतर स्थित कर दें? ऐसा भी नहीं है। तो क्या अलग से कोई सुख और शांति है कि उसको वहां से ले आए? जैसे अभी पानी पी रहे थे आप लोग, तो पानी तो अलग है, आप अलग हैं, और पानी आपने बाहर से ला करके अंदर डाल दिया। क्या ऐसा ही कहीं शांति है जिसे ला करके भीतर डाल देते हैं? क्या अलग कहीं सुख है जिसे लाके भीतर डाल देते हैं? ऐसा नहीं है। कोई अलग नहीं है जिसे आप भीतर लाके डाल दें। अच्छा, तो बात यहाँ पर आई, क्यों फिर जब भीतर ही है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता? जब वह जिस सत्य का हम चर्चा करना चाहते हैं, जिस सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, उसका तो अनुभव होता नहीं। जिस शांति का अनुभव करना चाहते हैं उसका अनुभव होता नहीं, अशांति का अनुभव होता है। सुख का अनुभव करना चाहते हैं, दुख का अनुभव होता है। प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, संघर्ष का अनुभव होता है। ये क्यों होता है? कैसे जीवन हम बना लें कि जो हम चाहते हैं वो अनुभव करने लग जाए? कौन सा परिवर्तन करें कि हम अपने जीवन में उस सत्य का अनुभव करने लग जाएं, शांति का अनुभव करने लग जाएं, आपस में प्रेम का अनुभव करने लग जाएं? कैसे हो? कुछ तो कारण होगा जो इसका अनुभव हो रहा है। क्या बदलाव कर ले कि जिससे, देखिए, हम लोग अपने जीवन के निर्माता हैं, इस बात को समझें। जन्म के दाता माता पिता हैं, इसको भी समझ लें। जन्म के दाता, जन्म माता पिता से हमारा जन्म हुआ है, और पूरे परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, और कहना चाहिए पूरे यूनिवर्स का सहयोग, पूरी सृष्टि का सहयोग। भले सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन सूर्य न हो तो हम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। पेड़ पौधे हमसे अलग तो हैं, लेकिन वो न हो तो हम सबको ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है। मौसम बदलता है, बारिश होती है, ये सारी जो सृष्टि का सिस्टम है, पूरी ये ब्रह्मांड का जो सिस्टम है, यदि ये सिस्टम सही ढंग से न चले तो हम सबका जीवन संभव नहीं है। आप ध्यान दें, इस पृथ्वी को छोड़कर, जहां हम लोग हैं वहां को छोड़कर, यहाँ से करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर चारों तरफ पृथ्वी के एक नन्हा सा भी पौधा नहीं मिलने वाला है। इस पृथ्वी से मनुष्य, जिन्हें वैज्ञानिक कहते हैं, वे चंद्रमा तक पहुंच गए। क्या उन लोगों ने बताया कि वहां बहुत बड़ी हरियाली है, वहां पार्क लगे हैं, पानी है, प्राणप्रद हवा भी नहीं है। अब कितनी बड़ी बात है ये। हम लोग को लगता है पेड़ है, पेड़ है, काट दो, कुछ भी कर लो, लेकिन कितनी बड़ी घटना है। उस पेड़ को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो यही है। ऐसे ही इस पृथ्वी के अलावा अभी तक कहीं भी मनुष्यों का या किसी प्राणी का होने का प्रमाण नहीं मिलता है। नहीं, अनुमान लगाते हैं, हो सकता है हो, हम नहीं कह सकते कि नहीं हो, लेकिन अभी तक के ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सचमुच उनसे कोई कनेक्टिविटी हुई हो, कुछ संवाद हुआ हो, कुछ आदान प्रदान हुआ हो। ऐसा कोई अभी तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। मैं ये कह रहा था, ये कितनी बड़ी बात है कि हम सबको यहाँ पर जीवन मिला। मैं तो दूसरी बात कह रहा था कि जन्म तो मिला है, लेकिन
जीवन को जीवन को हम लोग बनाते हैं, दोनों अलग अलग है। केवल जीवन का मिलना पर्याप्त नहीं है, सुंदर जीवन का होना पर्याप्त है। जैसे कोई घर में एक वीणा खरीद के ले आए, गिटार खरीद के ले आए, तो गिटार खरीद के ले आए तो क्या गिटार बजाना जानता भी है? वीणा बजाना जानता भी है? संगीत कब फूटेगा? जब सचमुच आप उस वीणा को बजाना जाने। खरीद तो कोई भी ले आता है कि चलो बाजार गए खरीद के ले आए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो संगीत का है वो ले तो आए, बजाना जानते हैं। अच्छा, जैसे अब मैं एक लैपटॉप ले आऊं खरीद करके, चलाना जानता हूं, उसका जो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जानता हूं, फिर उससे काम लेना जानता हूं। अच्छा, नहीं लाया, नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है? बस वैसे ही है जीवन का। जीवन का उतना ही है। हमें क्या है कि इस जीवन को बनाना है। कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? मैं यदि प्रश्न पूछूं आप लोगों से, सरल प्रश्न पूछता हूं, कैसा जीवन चाहते हैं? सुख शांति का अपना जीवन। हाँ, सुख शांति का अपना जीवन। तो सुख शांति का अनुभव अब तक नहीं कर पाए हैं, तो इसमें किसका दोष है? हाँ, खुद का है। सच कह रहे हैं। ये बड़ी बात होगी यदि ये मान सके तो, कि इसमें मेरा ही दोष है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों का दोष देखते हैं। दूसरों का बैठिए। हाँ, आप ठीक है। दूसरों का दोष देखते हैं। जब हमें सफलता मिलती है, किसी कोई उपलब्धि होती है, तब हम क्या कहते हैं, यह मैंने किया। और जब हमें असफलता मिलती है तब क्या करते हैं, तब दूसरों ने किया है। ये स्वाभाविक हमारा एक मानसिकता बन गई है। और इससे कितना बड़ा नुकसान है, थोड़ा सा समझ लें इस चीज को। जब हम ये मानते हैं कि सामने वाला सुधर जाए, वो आदमी ठीक हो जाए, तब तो मैं सुखी जीवन जीऊंगा, तब तो मैं अच्छा जीवन जी पाऊंगा। तब क्या होगा, अभी आप दूसरों पर निर्भर हो गए। अब वो पता नहीं कब सुधरे। अच्छा, मान लो वो सुधर भी गया, अच्छा दूसरा वैसा हो गया तब, अच्छा तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसका मतलब है हम दूसरे पर निर्भर हो गए, हमारी स्वतंत्रता है नहीं है। अब पता नहीं कब ये स्थिति बने, और ऐसा तो शायद ही बने कि आपके पूरी दुनिया सुधर जाए, या आपके परिचित लोग सब अच्छे हो जाएं, तब आप सुखी होंगे। क्या ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अच्छा, क्या आप बताएं, भगवान राम के लिए ऐसा हुआ है? कृष्ण के लिए हुआ है? अच्छा, बुद्ध के लिए हुआ है? महावीर के लिए हुआ है? अच्छा, बहुत दूर की बात है, गांधी जी के लिए हुआ है क्या, बताओ? समझ रहे हैं ना? किसी के लिए नहीं हुआ, लेकिन वो लोग सफल हुए नहीं हुए। कहाँ रह करके? इन्हीं प्रतिकूलताओं वाली दुनिया में रह करके, इन्हीं हल्ला गुल्ला वाले संसार में रह करके, इन्हीं धूल कीचड़ वाले संसार में रह करके वे सफल हो गए। और आज हम क्या शिकायत कर रहे हैं, मेरे लिए सही वातावरण नहीं है। जब लोग बाग सही होंगे तब तो मैं सुखी हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। आज तारीख को यदि हमें तय कर ले कि अब हम जो कुछ हमारे जीवन में होता है उसके लिए मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं बनाऊंगा, किसी दूसरे को दोष नहीं दूंगा, एक बड़ा काम हो जाएगा जीवन में। और यही जब होता है ना, तभी जीवन थोड़ा अप होने लगता है। और आप दोष देना बंद कर दें, पहला काम दूसरों को दोष देना बंद कर दें। और कबीर साहब की साखी लगभग सबको याद होगी, है ना?
ऑलमोस्ट सब बच्चे होंगे तो पढ़े होंगे, हिंदी पढ़ने वाले तो पढ़े ही होंगे। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया, देखो सबको याद है, सही है ना। और जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसा बुरा न, याद है, याद भर है। और ये ज्ञान हमारा ओठ तक के है बस। जीवन कैसा है हमारा, थोड़े मैं बता दूं फिर आगे बढ़ूं। दूसरों के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए 2 आंखें वही टूट जाती हैं। है ना। और यही कारण है कि हम आत्म सुधार नहीं कर पाते, और यही कारण है कि हम आत्म शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यदि हम शुरुआत करना चाहें उस आत्म साधना की, शुरुआत करना चाहें कि मैं शांति का अनुभव करूं, तो पहला काम ये करना पड़ेगा, दूसरों को दोष देना। अच्छा, दूसरों मतलब मत समझिए पड़ोसी, अपनों से शुरू होता है। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, सास बहू हो, सब क्लोज रिलेशन से शुरुआत होती है। मैं यदि पूछूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनसे अमेरिका वालों के साथ झगड़ा है? सही है ना। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो राजस्थान वालों से झगड़ा करते हैं? सही है ना। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जो गाजियाबाद से लड़ाई करते हैं? नहीं करते हैं, सही है ना। ज्यादातर लड़ाइयाँ किनसे होती है? अपनों से, अपनों से, बहुत नजदीकी, और सारा दोष उनको देते चले जाते हैं। तो क्या होगा, यदि आप ये अपना चेंज कर लेते हैं, सिस्टम बदल देते हैं, अपनी ये बिहेव बदल देते हैं कि अब दोष नहीं देना है, तो कितने फायदे हो जाएंगे। एक फायदा क्या होगा, आप आत्म साधना की ओर आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, आपस के रिश्तों में मधुरता आने लग जाएगी। कल्पना करो, आज के पहले अपने घर वालों को छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करते थे, बोलते थे तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, और आज लौटने के बाद में नहीं बोले, कम से कम 2 दिन नहीं बोले, तो क्या सोचेंगे घर वाले, क्या बात है, कुछ तो बदलाव आया। कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा उनको? कुछ लग रहा है। जैसे कोई सर्जरी करा के आए, शरीर का सर्जरी करा के आ जाए ना, तो कुछ अलग लगने लगता है। जैसे किसी के चेहरे पर इतना बड़ी ऊपर से ट्यूमर हो, गांठ हो। अच्छा, फिर उसके बाद गया डॉक्टर के पास, उसको साफ करा करके आ गया, तो वो ऊपर की गांठ नहीं दिख रही, ऊपर का जो फोड़ा था वो नहीं दिख रहा है। तो क्या कहेंगे, अच्छा अच्छा कुछ करा के आ गए हैं, साफ हो गया है। ऐसे ही मन की सर्जरी करा के आ गए हैं, विचारों की ऑपरेशन करा के आ गए हैं, और ये कहीं बना रह गया आपके जीवन में, तो क्या होगा, कितने अच्छे लगेंगे संबंध, सही नहीं? आपको भी सुकून मिलेगा, और आपके साथ रहने वालों को भी अच्छा लगने लगेगा। और जब इस तरह का वातावरण घर में हो, और इस तरह का वातावरण आपके भीतर हो, तो क्या वहां दुख का अनुभव होगा, क्या वहां अशांति की अनुभव होगी? और जब आप ज्यादा दुख और अशांति और तनाव का अनुभव करते हैं, तो बीमारी यहीं से तो शुरू होती है, साइकोसोमेटिक। आजकल तो सब पढ़े लिखे जानते हैं, मैं आप लोगों से तो हम लोग कभी पढ़े हैं लेकिन इतना तो पता है कि आजकल जो हमारे शारीरिक बीमारी होती है, उसमें 90 से 95 नहीं 98 और 99 तक कहते हैं लोग, ये क्या होती है, मन से शुरू होती है। मन से हम न माने, 10 ही मान करके चले, 90 ही मान करके चले, तो भी हमारी जिम्मेदारी तो है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए पहला काम क्या होगा कि हम दूसरों को दोष देना बंद कर दें। इससे क्या होगा, जब आप फिर क्या करेंगे, आखिर कुछ तो है, तो कौन है, मैं। अब जब पता चलेगा, अपनी खोजबीन करोगे, जिस दिन आत्म साधना करोगे और अंतर झांकोगे, अंदर झांकेंगे, तो पता चलेगा कुछ तो मेरे विचारों में गड़बड़ी है, अनावश्यक सोचता हूँ,
मेरे शब्दों में कुछ तो है गड़बड़ और मेरे कार्यों में कुछ तो है अंतर। जब मैं उसे संवारने लग जाता हूँ, जब उसे तराशने लग जाता हूँ, उसको साफ करने लग जाता हूँ, तो क्या हो गया? अब आत्म साधना में लग गया। दूसरों को देखने के बजाय खुद पर ध्यान देने लग गए। और जब खुद पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है? खुद का विकास होता है। एक सूत्र को समझें आप, जहां जहां आप ध्यान देते हैं वहां वहां आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है और वहीं वहीं विकास होता है। जैसे ये पार्क है पीछे, आज सुबह मैं वहीं गया था वॉकिंग के लिए, बहुत अच्छा लगा। तब एक आदमी घूम रहा था, बस पूरे घंटा भर वहां पर मैंने वॉकिंग की और बहुत अच्छा लगा। ये तो छोटे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े पार्क देखिए, गाजियाबाद के हजरात जी बैठे हैं, कौन सा पार्क है जहाँ जाते हैं? स्वर्ण जयंती पार्क है। तो स्वर्ण जयंती पार्क बहुत बड़ा है, 25 एकड़ में है। बेंगलोर में तो 200 एकड़ के बाग। तो खैर ये तो बात अलग हुई। मैं कह रहा था उनमें से जो माली है ना, जो वहाँ के कर्मचारी है ना, जिन पेड़ पौधों पर विशेष ध्यान देंगे उन्हीं पौधों का विकास होगा। जिसमें समय से सिंचाई करेंगे, कोई बीमारी हो तो उसे ट्रीट करेंगे, और उसकी जो पत्तियां हैं, उनकी जो डालियां हैं, उसको क्या करेंगे? सुंदर आकार देंगे। कटिंग नहीं करते हैं, कैंची रखे रहते हैं वो लोग, उनके काटने के औजार होते हैं, तो उसे वो सुंदर आकृति में बदल देते हैं। और जिन पेड़ पौधों पर जिसने ध्यान नहीं दिया, क्या उतने सुंदर लगेंगे? उतने विकसित हो पाएंगे? कब हुआ? जिन पर ध्यान दिया गया। आपके घर में मान लो 5-7 बच्चे हों, उनमें से 3 बच्चों पर या 4 बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया। उनके खाने पीने पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, पहनने ओढ़ने पर ध्यान दिया गया, सोने जागने पर ध्यान दिया गया, पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया गया, हर प्रकार से उस पर ध्यान रखा गया। उन बच्चों का विकास होता चला जाएगा। और उन्हीं में से 2-3-4 बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, चाहे जब उठे, चाहे जब सोए, चाहे जब खाएं न खाएं, पढ़ें न पढ़ें, बीमार, कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, विकास होगा? बस यही बात है। जब आप अपने जीवन पर ध्यान देते हैं, और जीवन पर ध्यान देने का मतलब क्या हुआ? जीवन पर ध्यान देने का मतलब क्या हुआ? केवल शरीर को सुंदर बनाने पर ध्यान देना है? देखो, शरीर को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है, ये साधन है। साधन को हम सही नहीं रखेंगे तो हम साध्य तक नहीं पहुंच सकते। जैसे गाड़ी से आए तो गाड़ी हमारा क्या है? यहाँ तक आने में साधन है, या कहीं जाने के लिए साधन है। अब गाड़ी में आवाज हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रेक में कुछ गड़बड़ी है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना? फ्यूल मतलब वहाँ ईंधन भी कुछ कम दिख रहा है तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गाड़ी को आप साधन की तरह जब रखे हैं तो उसका सही देखभाल करना ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही हमारा शरीर किसका साधन है? ये हमारे व्यवहार का भी साधन है और परमार्थ का भी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे परलोक समारा। ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है। अब मैं पूछूं, क्या गाय में मोक्ष का दरवाजा है? बैल मोक्ष का दरवाजा है? घोड़ा मोक्ष का दरवाजा है? शेर मोक्ष का दरवाजा है? कोई नहीं। क्या वहां संदेश पहुंच सकता है? कोई उपदेश पहुंच सकता है? क्या उनमें कोई परिवर्तन आ सकता? देखो, उनको कुछ कलाबाजियां सिखा देना, सर्कस इत्यादि सिखा देते हैं, कुछ और सिखा देते हैं, लेकिन वो स्वतः प्रशिक्षण लेने जाएं, मैं अपने में बदलाव करूं, ऐसी बुद्धि तो है नहीं है। मनुष्य की विशेषता है, हम सबको मानव का जीवन मिला है कि हम अपने अनुसार जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो शरीर को ही केवल सुंदर बनाना, कितनी बार मैं सत्संग में कहा करता हूँ लोगों के बीच में कि जीवन सुंदर कब बन जाएगा?
क्या सुंदर बना लें कि जीवन सुंदर बन जाए? क्या मकान सुंदर बना लेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, तो क्या हम गाड़ी सुंदर सुंदर खरीद लाएंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? अच्छा, हम कीमती कपड़े और सुंदर कपड़े पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? नहीं होने वाला है। सब समझ रहे हैं। अच्छा, एक दुकान होती है जहां जाकर लोग सुंदर भी बनते हैं। अब तो समझ गए होंगे ना। ब्यूटी पार्लर, बहुत बढ़िया ब्यूटी मतलब सुंदर बनने की दुकान। कुछ देर जाओ और सुंदर बन के आ जाओ। अच्छा, वैसा कर लेने पर जीवन सुंदर हो जाएगा? अच्छा, तो क्या कर लेंगे जीवन सुंदर हो जाएगा? एक चीज, बहुत बढ़िया, आप लोग लगता है पुराने सत्संगी हैं, अच्छा लगा। एक ही चीज है जिन्हें सुंदर बना करके हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं, वह है अपना मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। इसलिए और इस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, सबसे कम ध्यान दिया जाता है, और वहीं से जीवन के अंकुर फूटते हैं। इतना बड़ा बीज है, वहीं से तो पेड़ बना है। क्या उस बीज में पेड़ नहीं है? मैं पूछूं आप लोगों से, क्या उस छोटे से बीज में इतना बड़ा दाना है? विशाल वृक्ष है कि नहीं है? अच्छा, आपको नहीं है तो फिर बाहर कहां से आया? सही है कि नहीं है? एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है। एक सेब होता है, एप्पल, उसमें कितने बीज हैं एक अनाड़ी आदमी भी बता देगा कितने बीज हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं कौन बताएगा? कौन है गणितज्ञ? यदि उस बीज को वपन कर दें, बो देंगे तो एक पेड़ आ जाएगा। कितने फल लगेंगे? उन फलों में कितने बीज हैं? फिर उन बीजों को बो दिया गया, फिर कितने पेड़ हो जाएंगे, कितने फल हो जाएंगे? इतनी शक्ति है हम सबके भीतर भी, इतनी शक्ति, इतनी पोटेंशियल है, सब उतनी ही शक्ति लेकर के आए हैं। मैं ये कह रहा था किसमें? आपका मन, उसमें पूरा जीवन का स्रोत है, उसे ठीक करना है। और साहब ने, कबीर साहब का नाम कितने लोग सुने हैं? संत कबीर का नाम कितने लोग सुने हैं? कोई नहीं सुने, कुछ लोग, सब लोग जानते हैं ना। लेकिन आजकल का दुर्भाग्य बताऊं, आजकल हमारे बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट में, सब गर्व से क्या कहते हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में है। उन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से मिला, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आए, उनके घर गया था तो सब बैठे। उनके दादा ने क्या कहा, साहब सारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उन बच्चों से, बड़े हो गए थे बच्चे, छोटे नहीं थे, फिर मैंने उन बच्चों से जीवन के संबंध में बातचीत शुरू की, पढ़ाई की कुछ बातें शुरू की मैंने। सब बिल्कुल पढ़ाई को तो जानते हैं, लेकिन जीवन के संबंध में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। मैंने कहा दादाजी से उनके, देखो हम लोग जब छोटे थे तो बचपने में ही कबीर के दोहे याद कर लेते थे, तुलसी और सूर की पंक्तियां, मीरा की पंक्तियां याद हो जाती थी। हम लोग बचपने में भी पढ़ लिए थे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होय, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। अब ये बात अलग है कि कितना मीठा बोलते हैं, लेकिन जानते तो थे। आजकल तो बच्चे वो भी नहीं जानते हैं, उसकी पढ़ाई नहीं होती है। सही है ना? इसलिए मैंने पूछ लिया कि भाई कबीर का नाम सुने कि नहीं सुने। तो उन्होंने एक बात कही है, वो मुझे बताना था। क्या कहा है उन्होंने? एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक जैसे कोई पेड़ की जड़ में पानी सींच दो तो हर पत्तियों को, हर डालियों को पानी डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब आप मन को ठीक करने लग गए, मन को सुंदर बनाने लग गए, तो पूरा जीवन सुंदर होता चला जाएगा।
क्यों? अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके शब्द कहाँ से निकलते हैं? शब्द कहाँ से निकलते? भीतर से निकलते हैं। ये जो हम जो शब्द बोल रहे हैं ना, आप भी बोलते हैं ना, दंत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, केवल इतने से नहीं निकलते हैं, शब्द भीतर से निकलते हैं। वो तो केवल आवाज बढ़ाने के लिए है, लाउड कर देता है, लेकिन आपके शब्द आपके भीतर हैं, विचारों में हैं। और कार्य कहाँ से होते हैं? अच्छा, एक बात पूछूं तो पता चल जाएगा। आप लोग यहाँ तक के आए तो आने के पहले यहाँ आने के बारे में सोचे थे कि आने के बाद सोचे हैं? समझ रहा हूँ ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई भी, जैसे आपके घर में सब्जी लाके रहे, पूरे फ्रिज में सब्जी है, तो उसमें से सोचते तो है कौन सी सब्जी बनाऊं। काम के पहले विचार आता है। एक सूत्र बताऊं मैं आपको, क्या है वो सूत्र? कार्य विचार कार्य का पूर्वज है। विचार कार्य का पूर्वज है, अर्थात काम बाद में होता है, विचार पहले आता है, पहले आता है। तो काम गड़बड़ कब होगा? जब विचार गड़बड़ होगा। सही है कि नहीं है? विचार ही गलत होगा तो काम भी, तो किसको सुधार लेना चाहिए? विचार को सुधार लेना चाहिए ना, सोचने को सुधार लेना चाहिए ना। अच्छा, ये पंक्ति भी याद होगी बचपने से, वो भी बता दूं। बिना विचारे जो करे, क्या है आगे? तो देखो सबको याद है, केवल मैं थोड़ी जानता हूँ मैं आपको याद दिला रहा हूँ बस। बिना विचारे जो करे सो पाछे, और आगे सुन लो, काम बिगाड़ो और जग में हो। कितनी बड़ी बात हो गई क्या? हम अपना काम बिगाड़ लेते और जगत में हमारी। अच्छा, इसलिए क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये भी बताते चलूं आप लोगों को, थोड़ा सा जीवन के संबंध, थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़े और इस समझ बढ़े। हम सबको बचपने में, छुटपने से हम सबको क्या क्या सिखाया गया है? खाना पीना सिखाया गया है, चलना सिखाया गया है, दौड़ना सिखाया गया है, गाड़ी चलाना सिखाया गया है, बोलना सिखाया गया है, पढ़ना सिखाया गया, सब कुछ सिखाया गया है। एक चीज नहीं सिखाया गया है, बताऊं? विचारना। कैसे सोचें, बताए हैं? कैसे सोचें, बस यही गड़बड़ी हो गई है। कैसे सोचें? आप और हम सही नहीं सोचेंगे तो शब्द कहाँ से सही निकलेंगे? क्योंकि शब्द वही से तो आ रहे हैं, कोई अलग से आ रहा है क्या? नहीं आ रहे हैं। इसलिए उसे ठीक करना। देखो मैं बताता हूँ, मैं जिस कमरे में हूँ अभी, अंदर बाथरूम है और बाथरूम में गीजर लगा है। सही, गीजर लगा है। अच्छा, गीजर का मतलब क्या हुआ? पानी तो सब सामान्य आ रहा है टंकी से। अच्छा, दूसरे पानी क्यों गर्म आ रहा है? इधर घुमा तो गर्म आ गया, इधर घुमा तो ठंडा आ गया। अच्छा, गर्म क्यों आ रहा है? इसका मतलब है उस गीजर के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ऐसा क्वाइल, ऐसा कुछ सिस्टम है जिससे पानी टकरा करके आता है, छू करके आता है, और पानी क्या आने लगा? गरम गरम आने लग गया। सही है कि नहीं? और एक और सिस्टम आप देखे होंगे, वाटर कूलर। ठंडा पानी आता है, आता है कि नहीं आता? ठंडा पानी आता है। इसका मतलब है पानी तो वही है, लेकिन कहीं ठंडा आ रहा है, कहीं गर्म आ रहा है। पहले झरने होते थे कहीं कहीं, बुद्ध के समय बताते हैं, अमुक जगह से ऐसा झरना स्रोत आता था पानी का जो बहुत गर्म होता था। अभी भी कहीं कहीं है। हाँ हाँ, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो कहीं से तो है, टकरा के आ रहा है। हमारे भीतर जो शब्द, भीतर से जो शब्द निकल रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? हमारे अंतस से, हमारे अंतस से। और अंतस में कड़वाहट है तो शब्दों में कड़वाहट अपने आप आएगा, और अंतस में मिठास है तो शब्दों में मिठास आएगा। तो काम कहाँ करना है? भीतर, अंदर अंदर। सही है कि नहीं है? अब कोई कुंभ नहाने चले गए, उसमें कितने लोग को मुक्ति हो गई होगी? पूरी मुक्ति हो गई। सही है कि नहीं है? देखो मैं वो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो कुंभ में 1 महीने से ज्यादा रहा।
हमारा कैंप लगा था, शिविर लगा था, हजारों लोग आए गए, मैं तो वहीं रहा। और इसी प्रकार इससे तो कई गुना बहुत बड़ा हमारा पंडाल बना था, उसमें बैठे थे सैकड़ों लोग बैठे थे, 1000 की संख्या रही होगी। मैंने प्रश्न किया उनसे, चलो पूछ लेता हूँ आप लोगों से, गंगा में आए क्यों हैं? पाप धोने के लिए, सही है ना? कि पाप काटने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। तो मैंने लोगों से क्या पूछा, उस स्नानार्थियों से, तीर्थयात्रियों से, एक बात बता दो, आप लोग भी बता सकते हो, पाप तन में है कि मन में है? अच्छा, सबके मुंह हिल रहा है, सब क्या कह रहे हैं? मन में। अच्छा, गंगा नहाने से तन की धुलाई होगी कि मन की धुलाई होगी? देख रहे हो, सारे लोग तो सब अच्छी बात जानते हैं। सही है कि नहीं है? अब वहां जाकर के क्या धो रहे थे? अब भी मैं 2 दिन पहले ही समाचार सुना। अच्छा, मैं बोलूं ना बोलूं? मैं सबको ज्ञानी बना दिया, इतना तो क्रेडिट मिलता है मुझे ना। मतलब ये कह रहा हूँ, ज्ञानी भले ना, ज्ञान भीतर है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, उद्घाटित कर दिया। अच्छा, ये उद्घाटन केवल सत्संग तक न रहे भाई, लाइफ में हो, जुड़े, आपका हिस्सा बने, सही है नहीं है? वो हमको करना है। तो हम वहां गए और गंगा स्नान करके आ गए। अब भी 2 दिन पहले मैंने समाचार सुना, गंगा की स्थिति ऐसी है, जहां नहाते हैं वो पानी नहाने लायक नहीं है। लोग पिए चले जा रहे हैं, उसको ले लेकर के सिर पर धोते चले जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति उससे नहीं होगी। हमारे संत लोग एक भजन गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, पाप दिल का छुड़ा लो प्यारे मना। वो गंगा से नहीं, उससे शरीर की धुलाई होगी। लेकिन ये जो सत्संग रूपी गंगा है, इसमें नहाओगे तो सचमुच भीतर का कलमश धुल जाएगा। इसीलिए साधना क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है? इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन। जब आप भीतर से बदल जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, आपके रिश्तों में मधुरता आ जाती है। इसलिए भीतर बदलना है, सुंदर विचार रखना है। ये अभी जो मैं चर्चा शुरू में किया था, हम अशांति का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? इस प्रकार के विचारों को मन में दोहराते रहते हैं। दुख के, मान लो किसी ने हमें अपमान किया, किसी ने हमें कटु कहा, किसी ने हमारा नुकसान किया। कब किया था? 2 साल पहले किया था। अच्छा, अभी भी याद रखने वाला कौन है? वही तो है। उसने कितनी बार गलती की? 1 बार। और मैं कितनी बार याद कर रहा हूँ? अनगिनत बार। सोचो जरा से। और कितने साल तक याद रख सकता हूँ? मरेगा तब। ये बहुत अच्छा हुआ, मेरे पास बहुत अच्छा उत्तर देने वाले बैठे हैं। मतलब ये है, सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों से कहो, अरे छोड़ो ना, उन पुरानी बातों को याद करते रहते हो। तो क्या कहते हैं, मैं कैसे भूल जाऊंगा, मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब कितने लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं, मैं 3 जन्म नहीं भूलूंगा। मतलब उसको किन बातों को याद कर रहे हैं? गाँव में तो ऐसे जो बच्चों को बता जाते हैं। बच्चों को बता जाते हैं। अच्छा सुनो, हम दूसरों की गलतियों को देख करके हंस रहे हैं। हम दूसरों की गलतियों को सोच करके हंस रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह गलती हम न करें। समझ रहे हैं ना? सत्संग का मतलब यही है। जिन गलतियों को की चर्चा करके हमें लग रहा है कि वो गलत है, ये संदेश किया जा रहा है, वह गलती हमारे जीवन का हिस्सा न बने। तभी तो मतलब है सत्संग का। नहीं तो जो हम दूसरों की गलतियां बता रहे हैं वो हमारा हिस्सा बन गया। सही है कि नहीं? मतलब एक शेर को मारे और दूसरा शेर बन गए, ये तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए जीवन सुधार के लिए काम करना है। तो मैं क्या कह रहा था, क्यों हम दुखी हो जाते हैं? इसलिए कि सुख वाले विचारों को सोचते रहते हैं। उन घटनाओं को हम डिलीट कर सकते हैं। आप लोग के पास मोबाइल होता है ना, ऐसा मोबाइल,
क्या करते हैं, कोई मैसेज आता है तो समझ रहे हैं ना। यदि वो मैसेज पसंद का नहीं है तो आप क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और कहीं अच्छा है तो उसको सेव कर लेते हैं, और अच्छा लगा तो आप शेयर कर देते हैं। सही है कि नहीं है? और यहाँ किसका शेयर करते हैं बताओ। आज आपके मान लो श्रीमान ने, एक उदाहरण तो समझ में आ जाएगा। आपके पति महोदय, थोड़ा इसी पर चर्चा कर लो थोड़ी सी। घर वाला पति महोदय कभी भी आपके भोजन की प्रशंसा नहीं करते हैं। एक दिन सुबह सुबह जब आपने नाश्ता बनाई तो बहुत खुश, क्या कहते हैं, आज तो आपने जो नाश्ता बनाया ना बहुत स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अंत में क्या कहा, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना मम्मी बनाती थी। क्या कह दिया? अब बताओ, अब उसने कौन सा मैसेज दे दिया जो पसंद का नहीं है। अच्छा बताओ, फोन करके अपनी बहन को शेयर करोगे कि नहीं करोगे? शेयर करोगे कि नहीं करोगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत को शेयर करते ही क्यों हो। अब जितनी बार आप चर्चा करोगे अपनी सहेली से, इसका मतलब क्या हुआ, उसको आप बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये क्या मतलब है, कांटे को खाद पानी दे रहे हो। जितनी बार चर्चा करते हो उतना ही वो मजबूत होता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आप किसी के आशीर्वाद के भरोसे मत रहें, ठीक है? और किसी भगवान और देवी देवता के भरोसे मत रहें। क्यों ना रहें? क्या वो आपके दुश्मन है जो आपके जीवन को दुखमय बनाया है? वो तो आपके सहयोगी हैं। हम ही खुद के दुश्मन बने हुए हैं। हमारी सोच गलत है, हमारे शब्द गलत हैं, हमारे कार्य गलत हैं और जीवन दुखी होता चला जा रहा है। मैंने शुरुआत क्या की है कि हम अपने मन को सुंदर बनाएं, इसके बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं है। और जैसे ही मन को सुंदर बनाने लगते हैं, आपके शब्द सुंदर होने लग जाते हैं, आपके कार्य सुंदर होने लग जाते हैं और इससे आपके रिश्ते सुंदर होने लग जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये पूरा। और इससे आप जब अकेले बैठते हैं तो आपका मन भी खुश रहने लग जाता है। यही तो जीवन चाहते हैं कि आप अकेले बैठे तो मन में किसी के लिए नफरत, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए बदले का भाव ये ना आए। क्या है, यदि सबसे बढ़िया तो ये है कि किसी की याद ना आए। सबसे अच्छा क्या है जीवन का अवसर? देखो जीवन की पूर्णता मैं बता रहा हूं थोड़ी देर के लिए, वो करते कितना है वो अलग विषय हुआ। लेकिन आप जब मानेंगे कि वो कौन सा क्षण है जिस समय आप अकेले बैठे और आपके मन में कुछ न विचार आ रहा हो, बिल्कुल साइलेंस हो, एकदम शांत, न किसी वस्तु की याद आती है, न किसी व्यक्ति की याद आती है, न किसी घटना की याद आती है। आप उस समय दुख मुक्त होते हैं, उस समय आप स्वयं में स्थित होते हैं अपने आप में। और यदि मैं कहूं उस समय आप परमात्मा के साथ होते हैं। ये गलत नहीं होगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस समय आपको याद नहीं है उस समय कोई दुख है, कोई अशांति है। ख्याल करिए एक समय आए जब किसी की याद ना आए, आप अभी बैठो और किसी की याद ना करो, दुख का कोई कारण बनेगा? सुख का कोई कारण बनेगा? कुछ नहीं। क्या हो गए? आप अपने आप में शांत, वो आत्मा से जुड़ाव हो जाएगा, स्वयं से जुड़ाव हो जाएगा। तो वो साधना अलग है, उस पर मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अकेले बैठे तो किसी के लिए बदले का भाव न जगे, द्वेष का भाव न जगे, नफरत का भाव न जगे, क्रोध का भाव न जगे। क्या जगना चाहिए? याद आए प्रेम और मैत्री का भाव जगे, करुणा का भाव जगे, क्षमा का भाव जगे, सहयोग का भाव जगे। ये क्या होगा? यह आपको शीतलता प्रदान करने वाली है, ये आपको आनंद देने वाले विचार होंगे और वो पहले आप महसूस करेंगे। दूसरों को प्रेम देने के पहले आपको प्रेम कमाना होगा।
कमाना होगा तभी तो दे पाओगे। दूसरे को शांति देने के पहले, देने का मतलब है एक ऐसा फीलिंग्स है, एक ऐसा मैसेज। देखो हर आदमी कुछ ना कुछ तो भेज रहा है, भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है? भेज रहा है। कैसे भेज रहा है? कार्यों से, शब्दों से। अच्छा, जब शब्द नहीं बोलते हैं तब भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? एक होती है वर्बल लैंग्वेज, दूसरा होता है बॉडी लैंग्वेज। आजकल बड़ी इस पर चर्चा है। देह भाषा, अनकही भाषा। जब आप बोलते हैं तब तो बोलते ही हैं, और जब नहीं बोलते हैं तब ज्यादा बोलते हैं। मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ा है, सच बता रहा हूँ। जिस दिन घर की महिलाएं, घर में महिलाएं बोलना बंद कर देती हैं, उस दिन घर में आवाज 7 गुना ज्यादा होती है। 7 गुना। कैसे? फाटक की आवाज बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज बढ़ जाएगी, बच्चों को चाटा ज्यादा लगने लग जाते हैं। सही है ना? और अंदर में कितनी गूंज है शब्दों की। बहुत लड़ाई चल रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ? भीतर को ठीक करो। यही तो समस्या है। वो कैसे ठीक करे? सही है ना? वो वही तो भजन है, वही तो साधना है, वही तो जीवन को तराशना है, वही तो जीवन को सुंदर बनाना। जब भी आप रिश्ते को सुधारना चाहें तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? स्वयं से। स्वयं को, जो उनके प्रति मन में कड़वाहट है, पहला काम क्या करना पड़ेगा? उस कड़वाहट को आप खत्म करें। आप दूसरे की जिम्मेदार नहीं है, वो क्या सोचते हैं वो आपकी उनकी जिम्मेदारी है। आप तो सही सोचना शुरू कर दीजिए, आप सही बोलना शुरू कर दीजिए, आप भला सोचना शुरू कर दीजिए। लेकिन हम क्या करेंगे? मेरी गलती थोड़ी है, गलती तो नहीं की है, वो ठीक हो जाए। अच्छा, वो भी वही कह रहा है, मैं क्यों ठीक हो जाऊं? और दोनों में ऐसे टकरा के चिंगारी निकल रही है। और दोनों मौन बने, मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। गजब है। एक ही घर में रहते हैं, बातचीत नहीं करते। और एक ही घर नहीं, एक ही कमरे में रहेंगे, बातचीत नहीं करते। और उतना ही नहीं है, एक ही बिस्तर पर रहेंगे, पूरा तरफ मुंह फुलाए, दूसरा पश्चिम तरफ मुंह फुलाए। ये जीवन है वाला? कौन बनाएगा इसको? क्या इसको भगवान ने किया है? आपने किया है। कौन सुधारेगा? आप सुधारेंगे। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है आपके जीवन में सुख दुख मिलता है, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। और जिस दिन चाहें आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं, रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। ये किस पर निर्भर है? खुद पर, खुद पर। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। थोड़ी सी बता दूं, ये अच्छा का क्या मतलब है? सही नहीं तो आप कहेंगे अच्छा का क्या मतलब निकलता है, ये अच्छे का क्या मतलब है? अच्छा, लोग क्या कहेंगे? मैं अच्छा ही बोलता हूँ, अच्छा ही सोचता हूँ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सही है कि नहीं है? इसका मतलब ये हुआ, जो आपके लिए भी अच्छा हो, दूसरों के लिए भी अच्छा हो। सही कि नहीं? जिसमें आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, जिससे आपको भी शांति मिले, दूसरों को भी शांति मिले, वही तो भला है। वही तो शब्द निकालना चाहिए। भी सुन रहे थे ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का, एक ही संकल्प ले लो, मेरे मुंह से कटु शब्द नहीं निकलने चाहिए। जब भी बोलूं मीठा बोलो, जब भी बोलूं दूसरे के हित वाली बात करूं। देखो जरा से, एक छोटा सा सुधार आपके जीवन को बदलता है, आपके रिश्तों को मधुर बना देता है। और रिश्तों का मतलब केवल घर नहीं है। यदि कोई ऑफिस जाकर के कटु कुठार बोलता है तो ऑफिस का माहौल बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? यदि वो ऑफिस में क्रोधित होकर जाता है, नाराज हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर के, ऑफिस का माहौल खराब होगा नहीं होगा? लेकिन एक आदमी में धैर्य है, सहनशीलता है, दूसरे की गलती को भी क्षमा कर पाता है, क्या ऑफिस का माहौल अच्छा होगा? अच्छा होगा। और खुद का माहौल अच्छा होगा। मैंने कहा ना, आप प्रेम देने के पहले प्रेम कमाते हैं, और किसी को गाली देने के पहले गाली कमाते हैं। आपके मुंह से कड़वाहट निकली तो पहले कड़वाहट भीतर आई ना, उस कड़वाहट को जिए, फिर बाहर निकाले। तो कितना नुकसान कर बैठे अपना नुकसान, रिश्तों का नुकसान। और ये काम, एक चीज बताऊं मैं, आपके भीतर में सोचने के लिए कोई दूसरा जाता है? आप ही तो सोचते हैं। आपके भीतर जाकर के शब्दों को कोई बाहर फेंकता है? आप ही तो हैं। इसलिए हमेशा
अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करें और जीवन को बदलने का रोज बैठो थोड़ी देर के लिए। क्या कहा मैं, नहीं सुने? रोज थोड़ी देर के लिए बैठे, चाहे 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। मैं कई बार कहा करता हूँ, आप लोग योजना बनाते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं। किसकी प्लानिंग करते हैं? मुझे एक मकान बनाना है या मकान खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है। प्री प्लानिंग चलती कि नहीं चलती? अच्छा, बच्चे की शादी करनी है, होता है, होता है। बिजनेस नया स्टार्ट करना, स्टार्टअप करना है, उसकी भी आप योजना बनाते, तैयारी करते हैं। एक योजना और बना लो। कौन सी? सुख शांति से जीवन जीने की योजना। बैठ लो अपना, चाहे अपने साथ में जीवन साथी दोनों मिलकर के बैठ लो। हमारी गृहस्थी सुखद कैसे हो, हम आपस में चर्चा कैसे करें, कौन सा ऐसा काम करें जिससे आपस का प्रेम बढ़ता चला जाए, आनंद बढ़ता, बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिले, बच्चे को भी सही परवरिश हो। योजना बना लो अच्छे से, सही रिश्ते हो इसके लिए योजना बना लो, हमारा मन प्रसन्न रहे इसकी योजना बना लो। कौन बनाएगा? कोई दूसरा नहीं आएगा, आप करेंगे। और जिस दिन ये आप काम कर, रोज थोड़ी देर बैठ करके मन को थोड़ा झांक लो, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। यदि विचार अच्छे नहीं है, जिससे मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही है, उन विचारों को बदलने की क्षमता आप में है। अच्छे विचारों को लाके स्थापित कर दो, सही विचार करना शुरू कर दो, तो देखो जीवन बदलता चला जाएगा, आनंद का अनुभव होने लग जाएंगे, तभी जीवन सुखमय होने लग जाएगा। काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और कुछ तो बातें जो शायद आपके काम के लायक रही मैंने कही है। मैं जानता हूँ कोई कहानी मैंने नहीं कही, कोई शास्त्र की बातें नहीं कही, लेकिन मैं जानता हूँ आपके जीवन की बातें थी। और इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपने जीवन को दूसरों के भरोसे मत जिए, आप अपने जीवन को अपने भरोसे जिए। और ये भी मत कहिए मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं नहीं कर सकता। नहीं, कभी भी देरी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखें। आप यदि बाहर बिस्तर से बाहर चल भी नहीं पाते हैं तो भी आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि जीवन को सुधारना भीतर से होता है। यदि आप, मैं कितनी बार, कुछ लोग आते हैं जिनकी उम्र 65-70 की हो गई है, क्या कहते हैं, साहब जी हमारे लिए कुछ बताइए। कल उनके यहाँ भी बैठे, तब भी मैंने कहा आपके लिए बस एक ही मैसेज है। क्या? बहुत सारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, आपके लिए एक मैसेज है। अब आपके मुंह से सबके लिए दुआ निकले। क्या निकले? सबके लिए आशीर्वाद निकले, क्योंकि आपका लेवल ऊंचा हो गया है। अब आपसे केवल आशीर्वाद निकले। कोई अच्छा करे आपके साथ में तो उनको धन्यवाद, और कोई अच्छा न भी करे तो भी उनके प्रति धन्यवाद। और क्या कहना है? भगवान तुम्हारा भला करे। बस कभी भी बद्दुआ आपके मुंह से न निकले, और दूसरों का भला चाहते चाहते आपका भला होने लग जाएगा, होने लग जाएगा। क्या ये काम बिस्तर पर लेट करके नहीं किया जा सकता है? क्या आप स्नान करते करते नहीं कर सकते हैं? कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा, जहां रहेंगे वहीं भजन हो सकता है। उठते बैठते सोते जागते कोई जरूरत नहीं है मंदिर जा पाते नहीं जा पाते, पछताओ मत कि हम कुंभ नहीं गए, ये पछताओ मत कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। घर को मंदिर बनाओ, आपका ये शरीर ही मंदिर है, और भीतर रहने वाला परमात्मा ही, आत्मा ही परमात्मा है। वहां पवित्रता की जरूरत है। और यदि आप नफरत करते हैं तो गंदगी है, घृणा करते हैं तो गंदगी है, द्वेष करते हैं तो गंदगी है, लेकिन प्रेम का भाव जगता है तो पवित्रता है, निर्मलता है। ये काम हम सबको करना है। जो मैंने आप लोगों को बताया वो मुझे भी करना है। हम सब मिल करके अपने जीवन को संवारते हैं तो जीवन सुखमय हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को धन्यवाद। मुझे तो इतना भरोसा नहीं था कितने लोगों को बुला लाएंगे लेकिन और ये जो बालाजी माता जी हैं, और खास करके रामवीर जी हैं जिनको, और ये हमारे बैठे गजराज जी जो वहाँ से हैं, दोनों के
दो हंसों की जोड़ी है, अभिन्न मित्र है। और भी पुराने संत भक्त थे, उनका सब शरीर का अंत होता चला गया, हम सबको भी ये दशा आने वाली है। तो लेकिन जो बचे हैं, जब तक जीवन है, जीवन सुखमय बीते, शांतिमय बीते, आनंदमय बीते और आपस के रिश्ते भी प्रेम पूर्ण हो। यही शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सबको।